आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जशपुर दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत जोर पकड़ रही है। मोहन भागवत ने जशपुर में सोमवार को दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। अब मोहन भागवत के कार्यक्रम को 2023 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहले विधानसभा चुनाव दिलीप सिंह जूदेव के नेतृत्व में लड़ा गया था, जिसमें बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। हालांकि कांग्रेस मोहन भागवत के दौरे को लेकर बीजेपी को घेर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विषय है ही नहीं है। न किसान का मुद्दा है, न मजदूरों का है, न आदिवासियों के, न विकास का मुद्दा है ना, न मानव विकास के उसके पास मुद्दे हैं, न ही भौतिक विकास के। उनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया। तो एक धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, दो ही हथियार आरएसएस या बीजेपी के पास, इसके अलावा कुछ है नहीं। देखिए, मोहन भागवत जी छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत है, बशर्ते यहाँ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास ना करें। छत्तीसगढ़ की धरा हम लोग सब भाईचारा के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का हिडन एजेंडा होता है फूट डालो और राज करो की नीति, उस नीति पर ना चले। अब सवाल उठ रहा है कि बीजेपी के लिए सरगुजा संभाग इतना अहम क्यों है। तो ये जान लेना भी जरूरी है कि मौजूदा स्थिति में सरगुजा संभाग में 14 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें जशपुर जिले में हैं। इन तीनों सीटों पत्थलगांव, जशपुर और कुनकुरी में कांग्रेसी विधायक हैं, जबकि 2018 से पहले ये तीनों सीटें बीजेपी के पास थीं। ऐसे में जशपुर में संघ की सक्रियता कहीं न कहीं इन सीटों को वापस हासिल करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी जवाब दिया। संघ का जो कार्यक्रम है वो एजेंडा साल में एक बार तय हो जाता है कि देश के किस किस हिस्से में कब कब क्या क्या कार्यक्रम होना है। तो चुनाव आता है तब कार्यक्रम होते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। हमारा कार्यक्रम पहले से तय रहता है। तो 2023 में छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। बीजेपी नेताओं का भी मानना है कि संघ प्रमुख का सरगुजा संभाग के दौरे पर रहने से फायदा मिलेगा, क्योंकि संघ को बीजेपी का बैकबोन भी कहा जाता है। राज्य में आदिवासी आबादी प्रदेश की सत्ता का रास्ता तय करती है और ऐसे में बीजेपी 2018 के नतीजों को देखते हुए इस इलाके में अपना जनाधार वापस लाने में जुटी है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। आरएसएस पर कांग्रेस का निशाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब मौका आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आने का हो और चुनावी सरगर्मियां तेज हो तो आरोप प्रत्यारोप के बाण तीखे भी हो जाते हैं और एक दूसरे को चुभते भी बहुत हैं। मोहन भागवत जशपुर में है और भौगोलिक दृष्टि से जशपुर हमेशा से हिंदूवादी ताकतों के लिए चर्चाओं में रहा है। दिलीप सिंह जूदेव के बाद वह विरासत प्रबल प्रताप सिंह जूदेव आगे बढ़ा रहे हैं। बेशक राजनीतिक मानचित्र पर प्रबल प्रताप का बड़ा नाम न हो, लेकिन घर वापसी जैसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर उन्होंने काफी हद तक स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव का अक्स अपने ऊपर ढाल लिया है। मोहन भागवत दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा के अनावरण पर जशपुर में है, जो सरगुजा का सरहदी इलाका है। अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में सरगुजा कितना महत्वपूर्ण है यह बताने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। कद्दावर नेता टीएस सिंहदेव का वह गढ़ है और कहा भी यह जाता है कि अगर सरगुजा और बस्तर आपने काबू में कर लिया तो सत्ता की चाबी आपसे कोई नहीं छीन सकता। लिहाजा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बाण भी खूब चल रहे हैं। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तो क्या कांग्रेस सिर्फ इसलिए निशाना साध रही कि मोहन भागवत जशपुर आए हैं, या फिर कांग्रेस को इस बात का डर है कि हिंदुत्ववादी ताकतों का ध्रुवीकरण कर बीजेपी सत्ता का एक नया काट तो नहीं तलाश कर लेगी, या फिर इस बात का डर है कि सरगुजा जो पिछली दफा कांग्रेस के साथ कदम ताल कर रहा था उस पर बीजेपी बैरिकेड डालने का काम कर रही है, या फिर सत्ता की जो पुरानी विरासत जो अब तक चली आ रही राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, तो क्या वही फिर से जारी हो रहा है और उसी की विरासत आगे बढ़ रही है। आज हम चर्चा इसी विषय पर करेंगे, कौन कराएगा घर वापसी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कौशल स्वर्ण बेटी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ बिलासपुर से अभय नारायण जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ जुड़े हुए हैं केदार गुप्ता साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका।
सबसे पहले कौशल जी के पास ही चलते हैं। कौशल जी, ये जो मोहन भागवत जी जब आते हैं तो एक बड़ा आरोप उनके ऊपर लगता है, मुख्यमंत्री ने भी कह दिया सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। तो कांग्रेस को भी एहसास होता है सामाजिक सौहार्द। हमने देखा 7 दिन वो रायपुर में भी रहे, यशोदा माता का मंदिर, माफ कीजिएगा, उनके मंदिर में भी जाने के लिए उन्होंने कहा तो भी वो गए। वहां पर तमाम चीजें, कौशल्या माता मंदिर में, माफ कीजिएगा, वहां भी वो गए, मुख्यमंत्री के कहने पर सब कुछ हुआ। जो जो बात कांग्रेस ने की थी उसका जवाब भी वहां पर मिला। लेकिन ये बात क्यों आती कि जब जब वो आते हैं सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाता है, ये कांग्रेस उनके ऊपर आरोप लगाती। कौशल जी। देखिए आदित्य जी, बीजेपी और आरएसएस बीजेपी जब से सत्ता में आई है 2014 की बात करें तो तब से हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार आगे बढ़ रही है। और जहाँ तक आरएसएस की बात करें तो वो हिंदूवादी चेहरा और हिंदूवादी संगठन के रूप में जानी जाती है। तो निश्चित तौर पे जब भी आरएसएस का कोई भी नेता, खासकर मोहन भागवत जी जब छत्तीसगढ़ आते हैं तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका मिलता है कि उन पे हमले बोलने का। लेकिन चूंकि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहता है और ये प्रमुख रूप से देखा जाता है कि जब भी मोहन भागवत या आरएसएस का कोई भी संगठन का नेता आता है तो कांग्रेस की ओर से ये बयान जरूर जाता है कि वो माहौल बिगाड़ने आ रहे हैं। क्योंकि जब जब हम देखते हैं कि जैसे आप जशपुर की बात करते हैं, अभी जशपुर में जहाँ पे गए वहाँ पे दिलीप सिंह जूदेव जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। दिलीप सिंह जूदेव जी जिसलिए जाने जाते हैं, वो जो घर वापसी के लिए, जो धर्मांतरण कर चुके लोग थे, उनकी घर वापसी के लिए वो बड़ा चेहरा थे। और आज चूंकि उनकी प्रतिमा के अनावरण के बहाने, चूंकि बहाना कुछ भी हो, लेकिन चूंकि उनकी प्रतिमा का अनावरण एक संदेश देता है कि घर वापसी और धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर बीजेपी जो बीच में मुखर रही है उस पर भी आगे वो काम करेगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कई जगहों से ये शिकायत आती है और बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण लगातार जारी है और किसी न किसी वर्ग से, किसी न किसी संप्रदाय से जो लोग हैं वो धर्मांतरण कर रहे हैं। केदार जी, आरएसएस प्रमुख का जशपुर आने के मायने क्या है? थोड़ा सा मायने समझाइए, मायने समझ में नहीं आ रहे। कांग्रेस के अपने मायने हैं क्या? ये वाकई में बड़ी वजह है कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जब थे, कौशल जी भी यहां बैठे हुए, तो कांग्रेस का कोई धड़ा तैयार नहीं हो पाया, कांग्रेस को वहां उम्मीदवार तक नहीं मिलते थे, संगठन नहीं बन पाया कांग्रेस का। लेकिन दिलीप सिंह जूदेव के जाने के बाद 2018 में 3 सीटें जशपुर की अगर मैं बात करूं तो वो 3 सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई। धर्मांतरण एक बड़ी बात है निश्चित तौर पर आदिवासी इलाकों के लिए, और सरगुजा का सरहदी इलाका है जहां की 14 सीटें फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में है। तो क्या यह माना जाए कि कुछ इस दौरे का कोई एजेंडा भी था गुप्ता साहब? नहीं, देखिए, बहुत सीधी बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रवादी और राष्ट्र सेवा और मानव जाति के कल्याण के लिए बनाई गई संस्था है और वो लगातार भ्रमण करते रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं। पर ये कांग्रेसियों को उसमें राजनीति दिखती है तो उनको अपनी आंख का चश्मा बदलना चाहिए, थोड़ा विचार करना चाहिए। और मैंने तो आज कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और जो मीडिया टीम है कांग्रेस की, वो जरूर जाए माननीय मोहन भागवत जी का उद्बोधन सुने, बौद्धिक सुने, तो थोड़ा सी उनके विचार बदल जाएंगे कि मोहन भागवत जी असल में आते क्यों हैं। और सबसे बड़ी बात, आज मोहन भागवत जी का मैं उद्बोधन सुन रहा था, उन्होंने चौपाई कही कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं दुख अधमाई। तो निश्चित रूप से इसका भावार्थ यह है कि अगर आप दूसरे की सेवा करते हैं तो उसके जैसा धर्म नहीं है, और दूसरे को अगर पीड़ा पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। ये उन्होंने धर्म की व्याख्या की और ये चौपाई आई है। अब मैं कहूंगा रामचरितमानस से तो आग लग जाएगी कांग्रेसियों को, अरे भाई आई है तो आई है। और रामचरितमानस कोई सनातन धर्म या हिंदू धर्म के बारे में नहीं, वो मानव जाति के कल्याण की बात कर रहा है और वही बात माननीय मोहन भागवत जी कर रहे हैं। तो इसमें इनको राजनीति दिखती कहां है? और दूसरी बात, वो आए बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर, तो बिरसा मुंडा के बारे में इनका तो कोई बयान ही नहीं आ रहा है कांग्रेसियों का कि उसके लिए आया। इनका भी कोई नेता आने वाला है कि आदिवासी भाइयों के बीच में बिरसा मुंडा, जिसे हम सब भगवान कहते हैं, उनकी जयंती मनाने कोई आ जाए? तो इनको वो सबसे कोई मतलब नहीं है। इनकी धरा हिलती है क्योंकि जब से 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना है, ये लगातार बयानबाजी कांग्रेसी करते हैं। और आप देखें तो 1925 के बाद आरएसएस लगातार बढ़ता गया और जो आरएसएस को गाली देती रही ये कांग्रेस पार्टी, लगातार गलत बयानी करती रही, ये धीरे धीरे नीचे आ गई, पूरे देश से सफाचट हो गई, फिर भी अकल नहीं आई। अब हम क्या करें? पर पूरे देश में 2 प्रदेशों में बचे, एक राजस्थान और एक छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में अभी माननीय मोहन भागवत जी आए, मैं तो आग्रह कर रहा हूं
माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर जाना चाहिए उनका बौद्धिक सुनने के लिए, और मीडिया को भी जाना चाहिए, माननीय मोहन मरकाम को भी जाना चाहिए। तब समझ पाएंगे कि उनका हिडन एजेंडा कोई नहीं है, साफ एजेंडा है, सब साथ चलो, पर धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं होगा। धर्मांतरण अगर बलात् करेंगे, प्रलोभन देकर करेंगे, तो पूरे देश की जनता ऐसे लोगों के विरुद्ध में खड़ी रहेगी। अभय जी, डर क्यों लगता है आप लोग को मोहन भागवत से? आप ही के नेता थे प्रणब मुखर्जी, वो गए थे कि नहीं संघ, बताइए, उनसे मिलने के लिए? और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, पिछली बार भी वो रायपुर आए थे, बहुत सारे आरोप आप लोगों ने हर अलग अलग दिन लगाए। आपने बोला कौशल्या माता मंदिर की बात छेड़ी, वो कौशल्या माता मंदिर भी गए, मतलब उनको मालूम है कि धर्म के आधार पर किधर आगे बढ़ना है। क्या वाकई में डर है कांग्रेस को? क्योंकि आदिवासी इलाके में बड़ा मुद्दा है धर्मांतरण, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बस्तर में भी हम बात कर लें, आदिवासी इलाके सरगुजा भी बात करो, जशपुर तो ये गढ़ रहा है, ऑपरेशन घर वापसी आपको याद होगा। क्या वाकई में डर है कांग्रेस को मोहन भागवत के दौरे से? आदित्य जी, मोहन भागवत यहीं घर बना ले, यहीं बस जाएं, कांग्रेसियों को कोई डर नहीं है। खुला निमंत्रण है कि मोहन भागवत जी छत्तीसगढ़ में ही अपना घर बना लें और छत्तीसगढ़ में रहें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी है 18 के बाद भूपेश बघेल के नेतृत्व में काम कर रही है, उतने विकास किए हैं, व्यक्तिपरक विकास हो, समाज का विकास हो, किसानों का विकास हो, कि हमको किसी भी राजनीतिक दल से डर नहीं लगता है। जहाँ तक आरएसएस का सवाल है और आरएसएस की पोषित पार्टी भाजपा का सवाल है, अभी मुख्यमंत्री जी का बयान भी आपने दिखाया, मोहन मरकाम जी का भी बयान आपने दिखाया कि क्यों कहना पड़ता है हिडन एजेंडा, क्यों हमको व्यक्त करना पड़ता है, क्योंकि आरएसएस की और भाजपा की पृष्ठभूमि रही है धर्म के खिलाफ धर्म को लड़ाने की, जाति के खिलाफ जाति को लड़ाने की। जहाँ पे दंगे फसाद होते थे, आप पूरी इंक्वायरी करा लीजिए, 60-70 सालों का इतिहास निकाल लीजिए, किसका नाम आएगा? तो अगर आज की आरएसएस नहीं कर रही है, अगर केदार भैया गारंटी दे रहे हैं कि आरएसएस ने वो सब काम बंद कर दिया है, छोड़ दिया है, तो केदार भैया की बात मान ली जाएगी, छत्तीसगढ़ के हैं वो। लेकिन जो बात मुख्यमंत्री जी ने कही उसका जवाब केदार भैया ने नहीं दिया। आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा सरकार के खिलाफ नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में 15 साल के हिसाब देने की स्थिति में नहीं है। जिस माननीय दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा का अनावरण करने मोहन भागवत जी पहुँचे हैं, वही दिलीप सिंह जुदेव जी बिलासपुर के सांसद रहे हैं। हम लोगों ने उनसे मुलाकात भी हुई, उनके विचार भी सुने, उनको देखा भी है। उसी दिलीप सिंह जुदेव ने बिलासपुर में यह आरोप लगाया था रमन सिंह सरकार पे कि प्रशासनिक आतंकवाद चल रहा है, यही बिलासपुर के छत्तीसगढ़ भवन में हेडिंग में छपा था यह समाचार। तो उसको भी केदार भैया को पढ़ना चाहिए कि आखिर किन बातों का वो विरोध करते थे। एक धर्मांतरण, एक घर वापसी की बात तो कर रहे हैं। दिलीप सिंह जुदेव छत्तीसगढ़ में बहुत सी बातों के लिए जाने जाते हैं, साफ साफ कहने के लिए जाने जाते हैं, खुलकर दबंगई राजनीति करने के लिए जाने जाते थे। उस बातों को भी तो उल्लेख करें कि रमन सिंह ने जुदेव जी के साथ क्या किया, क्या व्यवहार उनके साथ 15 सालों में हुआ। करुणा शुक्ला जी को कांग्रेस में क्यों आना पड़ा, नंद कुमार साय जी के साथ क्या भारतीय जनता पार्टी में। अबे भैया सुन लो, अबे जी सुन लो, जवाब लेते हैं। अबे जी 2 मिनट सुन लीजिए, आग्रह कर रहा हूं, बहुत बातें आ गई। देखिए, निश्चित रूप से सांसद जुदेव जी ने जो बातें कही, भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और उनकी बात सुनी गई। मैं तो हदप्रभ हूं कि जयसिंह अग्रवाल जी राजस्व मंत्री है, बारंबार कहते थे ये कलेक्टर पैसा खाती है भाई, इसका ट्रांसफर करो, जांच कराओ, आपने नहीं सुने। उसके बाद अभी उन्होंने कह दिया पीएल पुनिया की रिपोर्ट झूठी है, मैं मानता नहीं। तो ना वो प्रभारी को मान रहे, और कलेक्टर की बात अगर कह रहे हैं तो ना माननीय मुख्यमंत्री मान रहे। तो आपकी पार्टी में क्या हो रहा है, जरा देख तो लो। और दूसरी बात जो आप बार बार कहते हैं कि माननीय मोहन भागवत जी यहां आए हैं तो सांप्रदायिकता ना फैलाए। मैं बोलता हूं एक भाषण तो बताओ उनका, कि जब उन्होंने समरसता की बात ना की हो, जनजाति की बात की हो, और लोगों को एक दूसरे के प्रेम और व्यवहार की बात की हो, एक साथ आगे चलने की बात की हो, इसके अलावा अगर कोई बात है तो आप बताएं। और तीसरी बात बोलता हूं भाई साहब, कि आप ये दंगे फसाद की बात करते हैं ना, तो ये कांग्रेस सरकार में होता है।
और उसके बाद जब से भाजपा आई है दंगाइयों में लठ चलाई है। अब नहीं चलता ये सब और ना चलेंगे। मैं फिर से कहूंगा ये दंगे फसाद भारतीय जनता पार्टी के साथ आप सत्ता में नहीं थे, दंगा फसाद करते थे, आप सत्ता में आ गए, दंगे बंद हो गए। आपके आते कवर्धा में हुआ, रायपुर में हुआ, अरे भड़काने का काम करते हो आप लोग। आप लोगों ने दंगे 2 जगह हुआ है, कवर्धा में भी, अपराधी है उसमें। पर हम मानते हैं मुस्लिम भाई ईसाई भाई सब हम एक कवर्धा दंगे के अपराधी कौन है? आपस में फूट डालो और राज करो की नीति पे चलते हैं। तुष्टीकरण के अलावा कोई काम नहीं है आपका। जवाब दे दीजिए जी अभय जी। जी अभय जी। केदार भैया, कवर्धा का जो दंगा हुआ उसमें आरोपी कौन बनाए गए? कौन आज भी फरार हैं? और किसने तो आपकी सरकार है, किसी को भी बना लो। किया? सरकार आपकी, पुलिस आपकी, जिसको मर्जी उसको बना लो। यही तो बोल रहा हूं कि जब आप सरकार में नहीं होते हैं, जब आप सरकार में नहीं होते हैं दंगा करते हैं, जब आपकी सरकार आती है दंगे बंद हो जाते हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आपने दंगा बिल्कुल निश्चित रूप से किसी की हिम्मत नहीं होती दंगे। आप भी हमको लकड़ी मारो, जेल में भेजो अगर दंगा करें तो। कौन मना किया है आपको? पर आप तो सीधा दंगाइयों के साथ खड़े होते हैं। 173 बनाम 50 लोग जेल में जाते हैं और आप कहते हैं बराबरी में अंदर किया। कवर्धा में आप लोगों ने आप लोगों ने जितनी जागृति की है प्रदेश में धर्म के नाम पर, और कोई नहीं कर सकता सिवाय तुष्टीकरण के। आपकी कोई नीति नहीं है। ठीक है, मैं कौशल जी के पास चलता हूं। कौशल जी, जशपुर बहुत इंपॉर्टेंट रहा है शुरू से। कौन कर रहा है? तुष्टीकरण की परिभाषा क्या है? पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, छत्तीसगढ़ भी देख रहा है। अगर वो वाक्य नहीं होता तो शायद जुदेव जी दूसरी पोजीशन पे होते। दूसरी बात, जशपुर शुरू से ही हिंदूवादी ताकतों का गढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात है कि घर वापसी अभियान बहुत तेजी से वहां पर चला। दिलीप सिंह जुदेव का बहुत अलग तरीके से नाम था। अब दिलीप सिंह जुदेव है नहीं। कांग्रेस के लिए विन सिचुएशन है। तीनों की तीनों विधानसभा सीटें फिलहाल आसपास की कांग्रेस के पाले में। भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां अपनी जमीन फिर से तलाशनी, या मैं फिर से कहूं कि पुरानी जमीन को वापस लाना है। क्या मोहन भागवत का यह दौरा बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा जशपुर की 3 विधानसभाओं में और 700 आदिवासी इलाकों में आसपास भी, जहां पर पूरी तरह से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी साफ है? कौशल जी। देखिए, छत्तीसगढ़ में सत्ता का जो रोड मैप है वो बस्तर और सरगुजा और जशपुर के आदिवासियों की सीट से होकर जाता है, ऐसा कहना है। और अभी जो आज जो कार्यक्रम हुआ है मोहन भागवत जी का, निश्चित तौर पे वो अपने दूसरे एजेंडे के लिए आए होंगे, लेकिन निश्चित तौर पे चूंकि ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन के रूप में वो काम करती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये, चूंकि अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि बस्तर में भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद अब ये जशपुर में टारगेट है, तो कहीं ना कहीं ये आदिवासी सीटों पर बीजेपी ने 2023 चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अभी से फोकस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि दोनों ही जगहों पे आप देखेंगे तो बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है अभी की स्थिति में। तो वो उस जगहों से वापसी के आधार पे वो 2023 की सत्ता की रणनीति तैयार करने के लिए वो अभी से जुटे हुए हैं। केदार जी, ये क्या जशपुर तो पूरी तरह से तीनों सीटें आपके हाथ से चली गई। धर्मांतरण का मुद्दा जरूर आप बोलते हैं, बस्तर में भी चल रहा है, सरगुजा में भी चल रहा है, तो क्या जशपुर की जो खिसक चुकी जमीन है उसको वापस कराने के लिए मोहन भागवत जी का दौरा तय कराया, जैसे कांग्रेस आरोप लगाती है? नहीं, देखिए, मैं निश्चित रूप से एक बात फिर से कहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीतिक संस्था नहीं है। वो राष्ट्रव्यापी दौरे करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं और मानव कल्याण के लिए काम करते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी की मात्र संस्था है और ये कहते हुए मुझे बड़ा गौरव होता है। और अगर उनके बताए हुए रास्ते पर और धर्मांतरण के मुद्दे की अगर मैं बारंबार अब सीधी बात करूं, तो क्या ये अभय नारायण जी आपको ठीक लगता है कि हमारे प्रदेश में सीधे साधे भोले भाले आदिवासी भाइयों को प्रलोभन देकर, डरा कर, धमका कर और उनका धर्मांतरण कर दिया जाए? अगर इस बारे में कोई आकर हमें सीख देता है, सलाह देता है, प्रेरणा देता है, तो उसको मानना चाहिए या नहीं? या आरोप लगाना चाहिए कि भाई चर्च बने, ये बने, भाजपा के शासनकाल में चर्च बोल के आप लड़वा रहे हो क्या? हम लड़ना नहीं चाहते। हमारी स्पष्ट नीति है, सुस्पष्ट नीति है। फिर से कहता हूं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, चाहे वो ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, पर फिर से दावे के साथ कहते हैं धर्मांतरण किसी कीमत पर नहीं चलेगा। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को मानती है? अभय नारायण जी, आपको जवाब देना चाहिए। क्या अगर मोहन भागवत जी इस बात पर भाषण देते हैं तो आप उनका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? इस बात का जवाब क्या आप देंगे? ये सीधी बात होती है। ये घुमा फिरा कर ऐसा है वैसा है, अरे भाई वो राजनीतिक आदमी नहीं है, पर अगर संस्कृति और परंपरा की रक्षा के लिए कोई आगे बढ़ा है तो कांग्रेस उसके साथ में खड़ी है कि नहीं खड़ी है, इसका जवाब देना चाहिए। अभय जी,
केदार भैया, जवाब छत्तीसगढ़ में हम 4 साल से दे रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ के संस्कृति के साथ हैं, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहारों के साथ हैं। और आपने कही धर्मांतरण की बात, 15 साल में गरीब को आपने और गरीब बनाया और अमीर को आपने और अमीर बनाया। धर्मांतरण के पीछे जो सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूँ, जो आपके समझ रख रहा हूँ केदार भैया, आप विचार करिएगा कि गरीबी होती थी, भुखमरी होती थी, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं होती थी। आज छत्तीसगढ़ में व्यक्तिपरक विकास करने का काम भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। 35,000 जसपुर और सरगुजा क्षेत्र की बालिकाएं यहाँ से काम के बहाने दिल्ली ले जाई गई और वो गायब हैं, जिसकी लोकसभा में और राज्यसभा में गूंज हुई। हमारी सांसद छाया वर्मा जी ने मुद्दे को उठाया, राष्ट्रपति ने चिट्ठी लिखी, राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी, जिसका रमन सिंह सरकार ने जवाब ही नहीं दिया, कोई वाकया नहीं किया। आज हम व्यक्तिपरक विकास कर रहे हैं। आज सरगुजा में, जसपुर में, बस्तर में तेंदुपत्ता के बोनस के राशि बढ़ाई गई। जो वनोपज वहाँ थे 7 से लेकर 65 वनोपज समर्थन मूल्य में खरीदने का काम किया गया। जो आके वहाँ पे जमीन उद्योगपतियों ने अधिकृत कर ली थी और उद्योग नहीं खोल रहे थे, उनको वापस करने का काम किया जा रहा है। आदिवासियों भाइयों को उनका हक दिया जा रहा है। पीसा कानून लागू किया गया, ग्राम सभाओं को मजबूत बनाया गया। तो अगर आदिवासी भाई मजबूत होंगे, आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, तो कौन उसको बरगला पाएगा? इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और 15 साल में आपने केवल गरीबी बढ़ाई, केवल भुखमरी बढ़ाई उन क्षेत्रों में। आप केवल चमचमाती सड़कें बड़े शहरों में देखते रहे, आप केवल अडानी और अंबानी को उद्योगों के यहाँ लगवाते रहे, आपने केवल बड़े नगरों का विकास करने का प्रयास किया। आज विकास गांव तक पहुंच रहा है, आज विकास घर तक पहुंच रहा है, आज विकास व्यक्ति तक पहुंच रहा है। आज नक्सलवाद भी कम हो रहा है, तो आर्थिक विकास के कारण देखिए आपका विकास तो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता देख रही है हमें नारायण जी। अरे पूरे प्रदेश की जनता देख रही है, हर जगह गड्ढे हो गए, गड्ढे और कुछ गड्ढों को पैच वर्क में बनाया जा रहा है, जबकि हमारी सरकार में तो पूरी रोड बनती थी और चमाचम रहती थी। निश्चित रूप से आप सच कह रहे हैं, रोड चमाचम रहती थी, अभी तो गड्ढे हो गए उबड़ खाबड़ और ट्रैफिक का तो ये हाल है। अरे अपहरण और बलात्कार और चाकूबाजी आज मैं अभी देख रहा था, एक रायपुर शहर में बिहारी क्षेत्र में एक लड़के की गर्दन फिर काट दी गई। आज अभी थोड़े दिन पहले गोलियों से भून दिया गया था सुंदरनगर जेल में आगे। अरे आपकी सरकार अपराधी जेल में है, 24 घंटे में अपराधी पकड़ाता है। आप जिसे विकास कह रहे हैं ना, 24 घंटे में अपराधी पकड़ाता है, बदमाशों का, बलात्कारियों का विकास किया। मुझे लगता है आज भी बिलासपुर में बलात्कारों को हम लोग खोल रहे हैं की सरकार में। 15 साल आप नहीं खोज पाए। 3194 रायपुर शहर में 3194 6 महीने में आपने आपराधिक वारदातों का रिकॉर्ड है मेरे पास। आखिर कर क्या रही है आपकी सरकार? ये धर्मांतरण तो आप अपराधी जेल में है, संस्कृति और परंपरा को मानते नहीं, पर आप सरकार में हैं, तो क्या आप अपराध को भी और एक भी धर्मांतरण की शिकायत तो लिखित में दीजिए। बलात्कारियों को नहीं पकड़ सकते क्या? ये गोली मारना, अरे आज गला काट दिया किसी ने भाई, आज गला काट दिया। ये तो आपकी सरकार का चरित्र है और ये काम है। और आप बात करते हैं विकास की, अरे बोलने के लिए अभय भैया कुछ भी बोलिए, आपका नाम ही अभय है, आप बिना भय के बोलते हैं, पर जो बात सत्य है ना उसको कहां से छुपाओगे? मैं कहता हूं ये अपराध के आंकड़े किसके हैं, किसने किया ये अपराध, और आप बात करते हैं। देखिए, धर्मांतरण निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में बड़ा मुद्दा रहा है। अब जशपुर वो इलाका जो शुरू से दिलीप सिंह जुदेव का गढ़ माना जा रहा था, जुदेव परिवार का गढ़ माना जाता रहा, वहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में वहां से सुपड़ा साफ हो गया। ऐसे में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर अगर मोहन भागवत वहां पर पहुंच रहे हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी मानती है। वहीं कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है वो आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामाजिक सौहार्द न बिगाड़े। तो आज की चर्चा में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।